देखिए, सोच विचार के आंसर कीजिएगा। क्या हर रात की एक सुबह होती है? बाकी सबका तो पता नहीं, बट जोग्राफर्स का आंसर होगा नो। मानो या मत मानो, हर रात की एक सुबह नहीं होती। इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा अंटार्कटिका। डरो मत। आजकल हाल ये है कि अंटार्कटिका की बर्फ से डर नहीं लगता, नॉर्थ इंडिया की गर्मी से लगता है। सो अंटार्कटिका में इस समय रात हो रही है। अब आपको यही लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वहाँ पर दिन हो रहा होता है, और जो ऑपोजिट में होता है वहाँ रात हो रही होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अंटार्कटिका में जो सनसेट हुआ था मई में, यानी वहाँ जो रात मई में हुई थी, उसकी सुबह कहीं जाकर होगी अगस्त और सितंबर के बीच में। और इसका रीज़न है हमारी अर्थ का अपने ही एक्सिस पे झुका होना। हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस पर राइट में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से अर्थ के कुछ पार्ट कुछ कॉन्टिन्यूस जो है डे एक्सपीरियंस करते हैं, और वहीं कुछ कॉन्टिन्यूस नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि ये सन है और ये अर्थ है अपनी ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ अगर सपोज दैट मई में यहाँ पर है, ठीक है, मई 2024 में वो यहाँ पर है, तो उसे अपनी पूरी एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में क्या लगता है, 1 साल लगता है। यानी अगर वो मई 2024 में यहाँ पर है तो वो यहाँ से चलेगी और मई 2025 में यहाँ आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अर्थ क्या है, सन के जो चारों तरफ एक कंप्लीट करती है सर्कल, वो 365 दिन 6 घंटे में करती है। अब हम एक बार ना इस ऑर्बिट में सन के अकॉर्डिंगली अर्थ की पोजिशन देखते हैं। ये 21 मार्च को अर्थ की पोजीशन होती है। ठीक है, 21 मार्च को जो सनरेज है वो क्या होती है, वो 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। इक्वेटर पर सीधी पड़ती है, और इस समय जो पोजीशन होती है ना अर्थ की, देखो आप देख पा रहे हो, जैसे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दोनों में से कोई भी ना अर्थ जो है वो ना सन की तरफ टिल्टेड है और ना ही क्या है, ना ही सन से दूर है। ठीक है, इस समय इस इक्वेटर पर सनरेज सीधी है, और ऑल ओवर द अर्थ सभी लैटिट्यूड्स पर डेज और नाइट की ड्यूरेशन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे अपनी ऑर्बिट में इधर मूव करेगी, यानी हम मार्च से किधर की तरफ चल रहे हैं, अप्रैल की तरफ, तो आप देखोगे अप्रैल आते आते क्या हो रहा है, अब नॉर्थ पोल टिल्ट हो गई है किधर, सन की तरफ, और ये साउथ पोल क्या हो रही है, अवे हो रही है। अब इसके होने से क्या होगा, आपको पता है ये अर्थ का एक डेली मोशन भी होता है। ठीक है, ये जो मोशन, क्योंकि हम कह रहे हैं ये तो रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये पूरा 1 साल में कंप्लीट होता है। एक अर्थ का मोशन क्या होता है, डेली मोशन रोटेशन, यानी वो डेली ही अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, 24 घंटे में वो एक सर्कल कंप्लीट करती है। और इसी वजह से जो पार्ट सन को फेस करता है उधर दिन होता है, और जो पार्ट फिर सन से अवे होता है वो क्या होता है, वहां रात होती है। बट चीज कहां पर आती है, चीज ये आ जाती है कि ये जो 66.5 डिग्री है, ठीक है, 66.5 डिग्री यानी आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड जो जगह होंगी 21 मार्च के बाद वहां पर क्या होगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूम तो रही होगी, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही होगी, लेकिन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल वाली जो जगहें हैं ये फिर भी सन को फेस करेंगी, यानी अर्थ के रोटेशन से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ रात नहीं होगी। 21 मार्च के बाद से यहाँ रात होनी क्या होगी, नॉर्थ पोल पर बंद हो जाएगी। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो डेज ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि लैटिट्यूड कौन सा है। और इस तरीके से आते आते हम मई में आएंगे और फिर जून में आएंगे। ठीक है, जून में क्या होगा, सन की पोजीशन अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हम कहें तो अर्थ किस तरीके से है, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज क्या है, सीधी पड़ रही है इस समय, और एकदम दूर है क्या, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एकदम सामने है, यानी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को यहाँ ज्यादा हीट मिल रही है, और यहाँ 24 घंटे का इस समय क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। इस तरीके से अब ये नॉर्थ पोल धीरे 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 यहाँ पर फिर से ये सिचुएशन आ गई है कि ना तो नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल, ना तो बिल्कुल सन से क्या है अवे है, और ना ही सन की तरफ टिल्टेड है। तो ये वापस से कौन सी डेट आ गई, 23 सितंबर, यानी इस दिन फिर से सनराइज क्या होंगी, सीधी होंगी इक्वेटर पर, और इस दिन इक्वेटर पर सीधी होंगी, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑल ओवर द हम अर्थ की बात करें, सभी के सभी लैटिट्यूड्स पर डेज और नाइट की ड्यूरेशन फिर से क्या होगी, इक्वल होगी। अब लेकिन उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो आप देख रहे हो, अब जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, अब वो दूर जा रही है, और ये जो साउथ पोल है अब ये सन के सामने आ रही है। देखो ये धीरे धीरे सन के सामने आ रही है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल दूर जा रही है। तो अब यहाँ ये आते आते ये जो साउथ पोल है यहाँ पूरा का पूरा 24 घंटे का दिन हो रहा है, मतलब यानी कि अर्थ के रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल, यानी 66.5 डिग्री साउथ पर यहाँ पूरा का पूरा क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। और अब यहाँ नॉर्थ पोल पर क्या हो रही है, रात हो रही है। और ऐसे होते होते फिर वापस से हम अगर बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च में फिर से ऐसी सिचुएशन में होंगे कि ना नॉर्थ पोल टिल्टेड है ना साउथ पोल टिल्टेड है, और वापस से इक्वेटर पर क्या है, सनरेज सीधी है और डे और नाइट इक्वल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, या हम कहें उसमें क्या होता है, डे ड्यूरेशन बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। ठीक है, मेंशन मतलब इट कि ये क्या है, लैटिट्यूड और डेट के ऊपर डिपेंड करेगा। हम कहेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में कौन सा लैटिट्यूड है और कौन सी डेट है, इस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे डे की ड्यूरेशन क्या चल रही है। जैसे कि नॉर्वे में कुछ जगहें ऐसी है कि वहां पर 72 या 76 दिन तक क्या रहता है, सनराइज ही रहता है,
और ऐसे ही फिर 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सदर्न हेमिस्फीयर और साउथ पोल पर क्या होगा, 24 घंटे का दिन होता चला जाएगा और डिपेंड करेगा कौन से लैटिट्यूड पर हो, कितना मैक्सिमम दिन रहेगा। थैंक यू।